गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग होने वाला एकदम फन फील्ड फैमिली डे। बहुत टाइम हो गया था, हम सब कहीं बाहर घूमने नहीं गए थे, इसलिए आज मैं, मेरी दोनों डी, मम्मा और चैम निकल पड़े हैं पार्क एंजॉय करने। पहले हमने ऑटो रिजर्व किया और डायरेक्ट पार्क पहुंच गए, लेकिन पार्क में पहुंचते ही जो सरप्राइज मिला ना, वहाँ डिज्नीलैंड लगा हुआ था। चैम ने तो एक के बाद एक बहुत सारे झूले एंजॉय किए, कॉटन कैंडी और टॉयज भी लिए। उसके बाद हम मंदिर गए, मम्मा ने की बजरंगबली की पूजा और हमने थोड़ी देर मंदिर में शांति से टाइम स्पेंड किया। फिर हुई हमारी फूड जर्नी, पहले मसाला डोसा और घर लौटते वक्त फिर से चाउमीन एंड मंचूरियन। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो हेलो जी गाइस, राधे राधे, मैं हूँ खुशी सिंह। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल असली खुशी। तो कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ एंड आई होप यू गाइस आर आल्सो सो गुड एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। यहाँ पर मैं और मेरी फैमिली बढ़िया से तैयार होकर रेडी हो गए हैं घर से निकलने के लिए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं पार्क एंड थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने बाहर। तो दीदी लोग तो बाहर चली गई हैं, मतलब नीचे हमारा वेट कर रही हैं एंड बाबू भी। यहाँ पे मैं और मम्मा अभी साथ में नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि मम्मा घर को लॉक कर रही थी तो मैं उनके साथ ही थी। यहाँ पर मम्मा और मैं बताओ आप लोगों को कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। ये देखो हमारी दोनों दीदी एंड बाबू, साथ ही में हम लोग जा रहे हैं ऑटो लेने के लिए। यहाँ से होते हुए मतलब हम लोग को घर से 2 to 4 मिनट पैदल चलना पड़ता है, फिर ऑटो स्टैंड आ जाता है तो वहाँ से हम लोग ऑटो ले लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग अभी निकल रहे हैं। गाइज़, ये वाला ब्लॉग है मम्मा पापा की एनिवर्सरी के बाद, जहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था कि पापा की ट्रेन है शाम में एंड जीजू की भी। तो पापा एंड जीजू चले गए हैं, यहाँ पे बचे हैं बस मैं, मम्मा, मेरी दोनों दी एंड बाबू। एंड गाइज़, वन मोर बैड न्यूज़, कल दी की भी ट्रेन है, तो कल दोनों दी एंड बाबू भी चली जाएंगी हम लोग को छोड़ के। फिर घर में बस मैं, मम्मा एंड दादाजी ही बचेंगे। तो इसलिए हमने सोचा चलो आज शाम में हम लोग जाकर बाहर इंजॉय करते हैं। तो दीदी लोग भी कल चली जाएंगी। मेरी दी की मैंने बताया था कि दी का हेल्थ इशू है, तो इसलिए छोटी दी उनके साथ जा रही हैं उनको अभी संभालने के लिए थोड़ा सा। तो इसलिए दोनों दी भी कल चली जाएंगी, क्योंकि बाबू का स्कूल रीओपन होने वाला था समर वेकेशन बाद, तो इसलिए दी कल चली जाएंगी। बाबू का स्कूल ओपन होने वाला है तो इसलिए। तो आज हमने सोचा चलो हम लोग बाहर में टाइम स्पेंड करते हैं मस्त वाला, साथ में पूरा फैमिली। तो यहाँ पे हम लोग पार्क आ गए हैं। ऑटो हम लोग को मिल गया था, मतलब हम लोगों ने रिज़र्व कर लिया था ऑटो को, तो ऑटो वाले अंकल ने हमें पहुँचा दिया डायरेक्ट पार्क के पास ही। तो यहाँ पे हम लोग पार्क आ चुके हैं एंड हम लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। ये पार्क अभी हम लोग का रेनोवेशन हुआ है, तो अभी हम लोग मतलब बहुत अच्छा पार्क भी बन गया है। तो यहाँ पे अभी हम लोग वही एक्सप्लोर कर रहे थे कि पहले ऐसा था और अब कितना अच्छा हो गया। एंड ये है खेल भवन जहाँ हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पे मतलब सारे लोग, बड़े बड़े लोग क्रिकेट, मतलब बड़े बच्चे खेलते हैं। तो बाबू को हम यहाँ पर हम लोग लेकर गए थे, लेकिन बाबू को फिर यहाँ पे अच्छा नहीं लगा था, तो फिर हम लोगों ने यहाँ से बाबू को लेकर फिर बच्चों वाला पार्क में लेकर जाने के लिए हम लोगों ने सोचा। बाबू देख रहे हो, यहाँ पे आते ही बाबू का इंजॉयमेंट स्टार्ट हो जाता है। बाबू बहुत इंजॉय करने लगती हैं बाहर जाते ही। सो यहाँ पे अब हम लोग जा रहे थे बच्चों वाले पार्क के साइड, वो खेल भवन से निकल के। मतलब हमारे एरिया का बहुत अच्छा अब हो गया है बच्चों को खेलने के लिए, बड़ों को वॉक करने के लिए, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। घर से निकलने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। एंड गाइज, ये देखो यहाँ पे हम लोग को अलग ही सरप्राइज़ मिल गया। हम लोग आए थे पार्क के लिए एंड यहाँ पे हम लोग को डिज्नीलैंड एंड सर्कस दोनों ही मिल गया। तो सर्कस में तो 3 घंटे का शो होता है एंड उतना समय हम लोग के पास था नहीं, एंड अभी था भी नहीं, उसका 6 to 9 था। तो इतना हम लोग को वेट करना पड़ता पहले, एंड फिर 9 बजे रात तक हम लोग को वेट करना पड़ता। तो इसलिए फिर हमने सर्कस ना जाकर डिज्नीलैंड जाने का प्लान बनाया। तो यहाँ पे बाबू को हम लोग लेकर आ गए डिज्नीलैंड। बाबू ने तो देखते ही मतलब उनको बहुत खुशी हुई। एंड देखो बाबू अपना बैठ गई हैं फर्स्ट झूले पर एंड वो बहुत इंजॉय कर रही थी, देखती ही बहुत खुश हो गई थी। पहले तो डिज्नीलैंड लगा था, ये देखते हुए ही वो उनकी जो खुशी थी बहुत हैप्पी हो गई थी। एंड बाबू यहाँ पे बैठ गई हैं ये गाड़ी वाले झूले पर एंड वो बहुत इंजॉय कर रही थी। जब मतलब वो हम लोगों के साइड से गुजर रही थी तो बोल रही थी हाय, मैं बोल रही थी इधर से हाय बाबू, तो वो बोल रही थी पीछे से हाय। एंड यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी थी, मतलब बहुत सारे लोग आए हुए थे अपने बच्चों को लेकर इंजॉय करने के लिए, फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए। एंड बाबू की मस्ती यहाँ पे फुल ऑन थी, बाबू बहुत इंजॉय कर रहे थे एंड हम लोग को भी बहुत मज़ा आ रहा था बाबू को ऐसा खुश होते हुए देखकर। हम लोग भी बहुत हैप्पी हो रहे थे। एंड देख रहे हो हम लोग की पूरे फैमिली मेम्बर्स की फेस, हम लोग कितने खुश हैं। एंड बाबू जब जा रही थी तो से हाय हाय सब लोग को बोल रही थी।
बाबू तो बहुत इंजॉय कर रही है एंड हम लोग भी कर रहे हैं। फैमिली यही होता है गाइस, मतलब साथ में रहो तो आप लोग बहुत इंजॉय करोगे। तो यहाँ पे हम लोग बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन मैं अंदर से सैड भी हो रही थी क्योंकि कल सब लोग चला जाएगा एंड फिर हम लोग घर पे अकेले हो जाएंगे। लेकिन आज हम लोग इंजॉय कर रहे थे कि बाबू आज हैं तो आज उनके साथ फुल ऑन इंजॉय किया जाए। सो यहाँ पे हम लोगों का चल रहा था। ये देखो मम्मा की साइड की थी एंड मम्मा को नींद आ रही थी। मैंने फिर बोला मम्मा आपको नींद आ रही है क्या। यहाँ पे बाबू की मस्ती स्टार्ट थी एंड ये वाले झूले पे बाबू का हो गया टाइम्स अप। तो अब बाबू सोच रही थी अब मैं किस वाले झूले पर जाऊँ। यहाँ पे बाबू जिद कर रही थी, वो देखो जो बेबीज़ वाले उधर दिख रहे हैं कार, जो छोटे छोटे वाले हैं झूला, उसमें बाबू बोल रही थी बैठने के लिए। तो फिर हमने समझाया नहीं बाबू वो छोटे बेबीज़ के लिए है, आपके लिए नहीं है। उसमें मतलब अंडर 1 ईयर के बच्चे ही जा रहे थे, तो इसलिए हमने फिर बाबू को समझाया कि नहीं बाबू आप उसमें नहीं जा पाओगे, आप दूसरा बोलो। तो बाबू ने फिर अंदर जो एक ट्रेन वाला है उसको बाबू ने डिसाइड किया उसमें जाने के लिए। ये जो एक जीप वाला दिख रहा है ये और एक और ट्रेन वाला है, बाबू ने फिर इन पर राइड्स किए। तो हम लोग लेकर जा रहे हैं बाबू को बैठाने के लिए ये ट्रेन वाले पर। एंड यहाँ पर अभी भीड़ नहीं थी, यहाँ पे कोई भी बच्चा अभी नहीं था, तो बाबू अकेले ही इस ट्रेन की जर्नी को एंजॉय करने वाली हैं। दीदी यहाँ पे बाबू को बैठा रही हैं। बाबू अपने ट्रेन पर बैठ गई हैं एंड अपना ट्रेन जर्नी को स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। देख रहे हो स्माइल उनकी बहुत हैप्पी थी। वो पूरा ट्रेन अकेली ही सोच रही थी कि मैं ही चलाऊँगी, फर्स्ट सीट पर बैठ गई थी एंड कोई बच्चे भी पीछे नहीं थे, तो बाबू अकेले ही इंजॉय कर रही थी। एंड गाइस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरी दीदी की रिसेंटली हेल्थ इशू हुई थी एंड उनको मेजर ऑपरेशन से गुजरना पड़ा था। तो मेरी दीदी की अभी रिसेंटली मेजर ऑपरेशन हुआ था हैंड में, तो इसलिए छोटी वाली दी जा रही हैं दीदी को संभालने के लिए। सो दोनों दीदी कल चली जाएंगी एंड बाबू भी, एंड घर पे बस मैं और मम्मा बचेंगे। तो आज मैं बाबू के साथ फुल इंजॉय करना चाहती हूँ सारे मोमेंट को कैप्चर करके। एंड बाबू यहाँ पे बहुत क्यूट है। मतलब मैं बोल रही थी इधर से हाय एंड वो हर बार मुझे हेलो बोल रही थी। हम लोगों का मस्ती यहाँ पे चल रहा था। बाबू के साथ सारे पल को मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। बाबू जब आती हैं मेरे पास ना तो मैं मतलब अपना सारा काम भूल जाती हूँ, बाबू के साथ ही लगी रहती हूँ दिन भर। एंड बाबू एंड मेरा बहुत ही अच्छा बॉन्ड है। बाबू भी मुझे खुशी खुशी बोलती हैं, मासी नहीं बोलती हैं। उनको लगता है कि मैं उनकी मतलब एज की हूँ एंड हम दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। कोई भी बात होता है वो आ जाती है मेरे पास, खुशी हेलो खुशी बोलते हुए सारा अपना बात सारा मुझसे शेयर करती हैं एंड मैं भी बाबू के साथ अपना सारा बात शेयर करती हूँ एंड हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। एंड देखो बातें करते करते बाबू की यहाँ पे ट्रेन जर्नी भी ख़त्म हो गई, हुई नहीं थी। अभी अंकल बोल रहे थे कि आप और भी आप बैठ सकते हो, लेकिन बाबू का ही मन भर गया था। मतलब टाइम होने से पहले ही बाबू ने बोला कि ना अब नहीं, अब मुझे उतरना है। एंड बाबू फिर से बोल रही थी वो जो छोटे बच्चों वाली कार वाली जो झूला थी उस पर बैठने के लिए। फिर से हम लोगों ने समझाया नहीं बेटा आप उस पर नहीं बैठ पाओगे, वो अंडर 1 ईयर के बच्चों के लिए है। फिर चैम थोड़ी सैड हुई थी बट उन्होंने फिर समझ लिया कि चलो ओके है। एंड बाबू ने फिर ये गन शॉट वाला देखा गेम, तो फिर बाबू ने बोला कि मैं भी शूट करूँगी बॉलून को। तो यहाँ पर दीदी बाबू को हेल्प कराने की कोशिश कर रही हैं एंड दोनों ने मिलकर। एंड बाबू का इतना अच्छा शूट था कि वो जिस बालून पे शूट कर रही थी सारा ही बालून मतलब फूट के गिरने लग रहा था। बाबू का शूट बहुत ही अच्छा था। अंकल भी सरप्राइज थे कि इतना छोटा बच्चा इतना अच्छा मतलब निशाना कैसे उनका लग रहा है। जिस बलून पे बाबू निशाना लगा रही थी वो एकदम लग रहा था एंड वो बलून फूट जा रहा था। आप लोग देखना, मैं देखा आप लोगों ने, बाबू मतलब जिस पे मार रही थी वो एकदम शॉट लग रहा था। तो यहाँ पे बाबू ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया एंड दीदी ने उनका बहुत ही अच्छे से हेल्प किया। दोनों मम्मा बेटू का बॉन्डिंग यहाँ पे दिखा अच्छे से। दोनों लोगों ने मिलकर बहुत ही अच्छा गेम खेला। सो यहाँ पे हम लोगों का डिज्नीलैंड का सफ़र समाप्त होता है एंड हम लोगों ने अपना प्यारा सा मोमेंट एंजॉय करके डिज्नीलैंड को बाय बाय बोला एंड वहाँ से निकल गए। एंड बाहर निकलती बाबू को कॉटन कैंडी दिख गई एंड बाबू बोली मुझे खाना है, तो फिर हमने कॉटन कैंडी ले लिया बाबू के लिए। एंड इधर अभी सर्कस के लिए भी लाइन लगी हुई थी नेक्स्ट उसका शो के लिए। अभी तो 6 to 9 वाला ही खाली था क्योंकि हम लोग आई थिंक 4 to 4:30 के बीच में हम लोग पहुँचे थे, तो वो वाला जो 3 से 6 वाला स्लॉट था वो बुक हो गया था। फिर बाबू ने बहुत सारे टॉयज़ भी लिए थे, आप लोग देख सकते हो बाबू के मम्मा के हाथ में हैं।
बाबू ने बहुत इंजॉय किया था, मतलब इनके पास इतना टॉयज़ है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो आप लोग जानती हैं वो बच्चों को जिद करने का आदत होता है। तो फिर बाबू ने टॉयज़ ले लिया फिर से, एंड फिर हम लोग डिज्नीलैंड से बाबू को इंजॉय करा के इधर आ गए हैं मंदिर की ओर। यहाँ पर हम लोग महावीर स्थान पहुँच गए हैं बजरंगबली की दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आते ही मतलब अंदर से जो शांति महसूस होती है वो मतलब लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है, हम लोग बयां नहीं कर सकते। आप लोग भी इस बात को फील ज़रूर करोगे कि मंदिर पहुँचते ही जो सुकून शांति मिलती है बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे दीदी प्रसाद ले रही थी बजरंगबली को चढ़ाने के लिए, एंड हमारा यहाँ पे डोलची रेडी हो रहा था बजरंगबली को चढ़ाने के लिए। तो मम्मा ने जो जो भगवान जी को चढ़ाना था वो सारी चीज़ें ले ली। एंड ये देखो हमारे प्यारे भगवान बजरंगबली जी को, आप लोग कमेंट में जय बजरंगबली लिखना ना भूलना, जय हनुमान जी की जय। सो यहाँ पर मम्मा चढ़ा रही थी भगवान जी को प्रसाद। यहाँ पे मम्मा चली गई थी चढ़ाने के लिए, उनको भोग लगाने के लिए। यहाँ पे पंडित जी मम्मा का प्रसाद भगवान को चढ़ा रहे थे। फिर मम्मा ने बोला कि आप फूल भी भगवान जी को, ये जो गेंदे की फूल की माला थी भगवान को पहनाने के लिए मम्मा ने बोला, तो फिर पंडित जी ने पहना दिया। एंड यहाँ पे बजरंगबली के दर्शन होने के बाद फिर हम लोग अंदर गए। अंदर और भी अन्य सारे देवी देवताएं हैं, तो हम लोग सारे भगवान जी का दर्शन करने वाले हैं। श्री कृष्ण, माँ दुर्गा, सारे भगवान हैं। आप लोग बाबू के बर्थडे वाले ब्लॉग में देखे ही होंगे, वहीं पर हम लोग आए हैं उसी मंदिर में। हमारे एरिया का ये बहुत ही फेमस मंदिर है। जो हमारे एरिया से हो वो तो देखकर इस ब्लॉग को पहचान ही गए होंगे कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। अब हम लोग आ गए हैं माँ सीता और भगवान राम की दर्शन के लिए। राम जी, लक्ष्मण जी एंड माँ सीता यहाँ पर विराजमान हैं। एंड ये देखो बाबू सबको आरती दे रही हैं। सी सो क्यूट यार, मतलब मैं आप लोग को जितना बताती हूँ उससे ज़्यादा क्यूट है बाबू। देख रहे हो आप लोग, सब लोगों को आरती अपने हैंड से लेकर सब लोगों को दे रही हैं। जैसे मम्मा देती हैं वैसे देखो ये मुझे आई देने के लिए। बाबू इतनी क्यूट है, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं जितना बताऊँ उससे ज़्यादा है बाबू क्यूट। जस्ट लव हर एंड बहुत ही क्यूट है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो नानी के साथ बैठ के कैसे प्रार्थना कर रही हैं भगवान के सामने। बहुत ही अच्छी बच्ची हैं, मतलब मैं नून नज़र गाइस, बहुत ही प्यारा बच्चा है मेरा। यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे, हम लोग को बहुत ही शांति महसूस हो रही थी, तो भगवान से हम लोगों ने दिल की बातें करी बैठकर। एंड बाबू यहाँ पे एंजॉय कर रही थी। इसके बाद फिर हम लोग होटल गए थे, वहाँ से हम लोग पनीर मसाला डोसा खाए थे। एंड फिर घर पहुँचते पहुँचते हमें फिर से भूख लगने लगी, तो हम लोगों ने वेज मंचूरियन एंड चाउमीन ऑर्डर करा के घर ले गए थे, मतलब पैक करवा के घर लेकर फिर घर पे हम लोग ले जाकर खाए थे। लेकिन होटल वाले वीडियो मैंने कैप्चर नहीं किया था गाइस, क्योंकि मेरे मोबाइल में स्पेस फुल हो गया था, तो इसलिए मैंने कैप्चर नहीं कर पाया। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ ब्लॉग। अगर आज का ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, अपने फ्रेंड के साथ शेयर एंड प्यारा सा एक कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही प्यारे और ब्लॉग के साथ। टिल देन राधे राधे, लव यू और बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।